पहले तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो भाई जैसा आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और वीडियो को के नेम में पढ़ लिया होगा कि भाई मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कोरोना वायरस की, ये इसके बारे में मैं एग्जांपल के तौर में बताऊँगा आपको, एग्जांपल के साथ बताऊँगा जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई कोरोना वायरस की स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, स्टेज 3 क्या है, बहुत आसानी से जाएगा। तो वीडियो में पूरी बने रही है और आप तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे मैं स्टेज 1 के बारे में आपको बताता हूँ पहले कि एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन और स्टेज 1 को समझते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली जैसे एक है राकेश वाला देख रहा होगा तो भाई बुरा मत मानना। एक बंदा है राकेश, वो आया विदेश से वापस अपने देश, यानी अपने इंडिया आया वापस वो। तो इन्हें कोरोना वायरस का टाइम है, सब जगह चेकिंग चल रही है। एयरपोर्ट में उसकी चेकिंग हुई, उसकी चेकिंग में यानी नेगेटिव निकला वो, यानी पेशेंट पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव निकला। उसको बुखार भी नहीं था, खांसी भी नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन एयरपोर्ट वालों ने उसको छोड़ दिया। लेकिन एयरपोर्ट वालों ने उसके साथ एक फॉर्म भरवाया, एक यानी पत्र टाइप में का एक फॉर्म भरवाया कि भाई आपको 14 दिन तक यानी किसी के कांटेक्ट में नहीं रहना है, यानी घर में रहना है। तो आपको समझ लो लॉकडाउन रहना है 14 दिन तक, यानी किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है। तो राकेश ने यानी जो पत्र था तो वो भरा और अपने घर आ गया। उसको यानी बुखार भी नहीं था, सर्दी भी नहीं थी, कुछ सिम्टम्स नहीं थे यानी कोरोना वायरस की। वो आया अपने घर, तो जैसा इन्हें एयरपोर्ट वालों ने बोले तो उन्होंने वैसे ही करा। घर में किसी से ज़्यादा कांटेक्ट में रहा नहीं, घर से बाहर नहीं निकला पहली बात तो 4 दिन हो गए, 3-4 दिन ऐसे ही वो बंद रहा, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं और किसी से कुछ नहीं। तो उसकी मम्मी ने बोली कि तू इतने दिन से आ गया है तो तू इन्हें अलग सलग खा रहे थे, को कुछ नहीं है बीमारी वगैरह, तू हमारे साथ आ, गरम गरम खा, सबके साथ बैठ के खा अच्छे से। तो उसने मना कर दिया। तो वो दिन पूरा हो गया। अब उसका अगला दिन आया, मैंने मम्मी को मना कर दी, मम्मी ने बहुत बोली उसकी, मम्मी को बुरा लगा, लेकिन फिर वो चला गया। तो दूसरा दिन आया, दूसरे दिन सुबह भी मम्मी ने उसको यही बोली, तो उन्होंने चिल्ला के बोल दिया राकेश ने कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या। तो मम्मी के भी आँख में आंसू आ गए, मम्मी ने भी इन्हें रूट वगैरह गई। तो जैसे ये 5वां दिन था सुबह का, ये 5वां दिन जब हो गया तो उसके बाद 7वां दिन जो आया तो उसमें एकदम से उसको अचानक यानी बुखार आ गया, सर्दी खांसी हो गई एकदम अचानक। तो उनने एयरपोर्ट वालों ने उसको एक हेल्पलाइन नंबर भी दिए थे कि भाई अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे बुखार से रिलेटेड या कुछ भी, तो आपको फटाक से इस नंबर में कॉल करना है। तो उसने वैसे ही करा। 7 दिन बाद जब उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने फटाक से फ़ोन उठाया और लगा दिया कॉल। तो जब वो कॉल लगाता है तो भाई फिर उसको आते हैं एयरपोर्ट, यानी जो भी कोरोना वायरस की प्रिवेंशन टीम थी, जो भी डॉक्टर्स की टीम थी वो आती है, वो निकल लेती है उठा के। कोरोना वायरस उसमें पॉजिटिव निकलता है। तो यानी नॉर्मल था वो 7 दिन तक, उसको पता भी नहीं था क्या हो रहा है उसके साथ, कुछ भी नहीं था, अचानक निकला। लेकिन उन्हें अच्छी बात ये थी कि उन्हें किसी से कॉन्टैक्ट नहीं बनाया था। अब जैसे कॉन्टैक्ट नहीं बनाया तो उसका फ़ायदा ये कि उसकी मम्मी भी भाई फिर जो ड्यूटी थी वो सब हो गई। मैंने उसके घर में भी सबका टेस्ट लिया गया कोरोना वायरस का, सब नेगेटिव निकले, क्योंकि वो किसी के कांटेक्ट में नहीं आया था। इनने सिर्फ कोरोना वायरस था तो अपने अंदर ही रहने दिया, बाकी किसी और के ऊपर अगर वो सबके साथ मिलने जुलने लगता, सबके साथ मिल जुल लेता तो वो पूरी फैमिली को दे देता। तो उनने इस चीज़ से बचाव करा और उसकी फैमिली सेव हो गई। और उसके आसपास, घर के आसपास का 1 किलोमीटर के दायरे में मैंने पूरे लोगों का, लगभग बहुत सारे लोगों का कोरोना टेस्ट करवाए और पूछे भी लोगों से कि भाई आप लोगों ने ऐसे देखा है क्या, यानी बाहर निकले तो सब लोगों ने मना कर दिया। बहुत सारों का जो टेस्ट हुआ तो उसमें सब में नेगेटिव थे। तो मैंने कोरोना वायरस की स्टेज ये का मतलब ये निकला कि राकेश को कोरोना वायरस था, उनने अपने अंदर ही रह दिया, किसी को लॉकडाउन रहा वो खुद, और वो जो बीमारी थी उसको फैलने से रोक दिया। राकेश भाई स्वस्थ था, वो 6-7-8 दिन में फिर से मैंने कोरोना वायरस का उसका इलाज हुआ, वो ठीक हुआ, स्वस्थ होकर अपने घर आ गया वापस। तो ये था भाई पहला स्टेज। अब स्टेज 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टेज 2 समझते हैं। स्टेज 2, हाँ तो दोस्तों स्टेज 2 समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एक नया कैरेक्टर लेते हैं। नया कैरेक्टर में अपन ले लेते हैं श्याम जैसे। तो एक श्याम है भाई, ना वो विदेश से आया है, वो विदेश नहीं गया है समझ लो। उसको अचानक उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसका टेस्ट करवाते हैं, कोरोना पॉजिटिव निकलता है उसमें। तो भाई उससे पूछते हैं, वो विदेश तो गया नहीं था, उससे पूछा गया भाई डॉक्टरों की, भाई तुम यानी पॉजिटिव निकला है तुम्हारे अंदर, तुम किससे मिले थे।
तो बाद में पता चला कि वो एक विदेश से आने वाले आदमी से मिला था, जो कि हाल ही में विदेश से वो घूम के आया। तो पता चला, मैंने जब पता लगाया कि भाई वो आदमी कौन था, तो वो दुकानदार निकला, एक कपड़े की दुकान का मालिक, सेठ जी समझ लीजिए। तो सेठ जी हाल ही में भाई आए थे विदेश से, उनसे भी शपथ पत्र भरवाया गया था, जो कि पहले कैरेक्टर अपना जो यानी स्टेज वन का जो अपना कैरेक्टर था, क्या नाम था उसका, जो भी था, राकेश। हाँ भाई, अपने राकेश लिए थे। तो राकेश से जैसा शपथ पत्र भरवाया गया था, वैसे ही सेठ जी से भी भरवाया गया। सेठ जी ने शपथ पत्र की, लेकिन भाई धज्जियाँ उड़ा दी। सेठ जी ने बोले भाई सीजन का टाइम है, कपड़े अपने अपने लाखों का नुकसान थोड़ी ना करवाएंगे। तो उनने ही अगले बढ़िया मस्त खाना पीना खाया और सब पूरे घर वालों के साथ बढ़िया रहे। और दूसरे दिन बढ़िया दुकान भी खोल ली अपनी। उनकी दुकान में 400 लोग 500 लोग आ गए, यानी कपड़े 3-4 दिन का जो पीरियड था उसमें 400-500 लोग आ गए, यानी सबके कॉन्टैक्ट में आ गया। वो फैमिली मेम्बर्स के कॉन्टैक्ट में था, सब मिला जुलू के 450 लोग 500 लोग ले लीजिए, उतने लोगों के कॉन्टैक्ट में आया। तो जब अपना शाम के पास जब कोरोना पॉजिटिव निकला, तो उसकी जांच में पता चला कि भाई उसको किसी और से हुआ है, जो बाहर से आया। अब वो जो कोरोना का जो पहला पेशेंट था, उसने अपने साथ साथ पूरे घर वालों के साथ तो रहा ही वो, उनने पालन नहीं करा 14 दिन वाला, तो सबको कर भी दिया। उसमें बूढ़ी मम्मी भी थी उसकी, और बहुत से पूरा परिवार था समझ लीजिए आप। तो उनके पूरे परिवार को लेकर समझ लीजिए डूब गए वो। तो स्टेज यानी ये था स्टेज 1, यानी कि एक बंदा आया, उसने अपनी गलती से 400-500 लोगों को कोरोना पॉजिटिव करवा दिया। अब वो 400-500 लोग जो थे, वो भी ना जाने कितने लोगों के कांटेक्ट में आए होंगे। तो यही है स्टेज 2, कि एक व्यक्ति आया भाई विदेश से, वो बात नहीं माना, अपनी मनमर्जी करा, वो आके अपनी दुकान खोल ली सेठ जी ने, बेवकूफ़ सेठ जी ने। उनके चक्कर में कितने सारों का कोरोना हो गया। अब अपना उसमें श्याम भी पिस गया, और श्याम को भी पता नहीं था कि मेरे को कोरोना है। तो कितने दिन वो अपने घर वालों के साथ निडर रहा होगा, तो हो सकता है उसके घर वालों को भी हो गया हो। तो ये थी एक वास्ट हिसाब से देखा जाए तो ये थी स्टेज 2। तो अब मैं स्टेज 3 के बारे में बताऊँगा आपको। हाँ तो दोस्तों, अपन बढ़ते हैं स्टेज 3 की तरफ। तो स्टेज 3 में अपन उठाते हैं एक नया कैरेक्टर का नाम अपन रख देते हैं राजू। तो अब राजू के बारे में जानते हैं भाई। राजू ऐसा इंसान है कि ना वो विदेश गया है, और वो ना कि कोई ऐसे कोई आदमी है कॉन्टैक्ट में आया जो अभी विदेश से आया है नया। तो राजू का टेस्ट होता है, राजू की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, उसका टेस्ट करवाते हैं, मैंने उसको अस्पताल में भर्ती करते हैं, वहाँ उसका टेस्ट होता है, वहाँ निकलता है भाई उसमें कोरोना पॉजिटिव। तो अब राजू तो भाई किसी के कांटेक्ट में भी नहीं आया, कोई विदेश से आया ना खुद गया वो, तो कोरोना आया कहाँ से? तो जिसका स्रोत नहीं पता रहता है ना, जिसका सोर्स नहीं पता रहता कि भाई ये आया कहाँ से, तो उसी को समझ लीजिए आप स्टेज 3, कि आपको पता ही नहीं है कि भाई आपको कोरोना लग कहाँ से गया, आपने क्या छीती है, आप स्टेशन गए थे आपने वहाँ कुछ छीती है, आप मंदिर गए थे, आप मस्जिद गए थे, आपने किसी से हाथ मिला लिए, आपने चीज छीती है, आपने किसी की गाड़ी छीती है, आपने कुछ चीज छीती है, आपने सब्जी वाले को छीती है, आपने दूध वाले को छीती है, आपने कुछ और को कीजिए होटल वाले को छीती है। हर वो चीज़ जिसको आप छीन सकते हैं, हो सकता है किसी से भी आ गया हो आपको। तो वो ये स्टेज 3 है कि भाई आपको सोर्स ही नहीं पता है कि होता कहाँ से, भाई वो कहाँ से गया। तो राजू बहुत सारे लोगों से भी मिला हो सकता है राजू के पास रहा होगा कोरोना, तो उन्होंने सबको बांट भी दिया। तो ये स्टेज 3 के लक्षण है। तो भाई स्टेज 3 पता कैसे लगता है? जैसे स्टेज 1 में अपना क्या था कि सिर्फ शाम को था, नहीं राकेश को था शायद भी। तो राकेश को सिर्फ कोरोना था, राकेश ने अपने पास ही पालन, यानी जो उसको बताया गया तो उसका पालन करा, तो राकेश को अकेले को रहा, राकेश ने अपने ऊपर लेके कोरोना को खत्म कर दिया। ये था स्टेज 1, किसी को फैलने नहीं दिया। स्टेज 2 में अपने जो गंवार सेठ जी थे, उन्होंने अपने साथ साथ सबका टेस्ट करवाया। उनने जैसे 500 लोग थे, तो जब लोगों को पता चला कि भाई इनको कोरोना निकला है, तो उनसे जो कांटेक्ट में आए थे, दूध वाला, सब्जी वाला, उनके ग्राहक, उनके घर वाले, सब लोग फटाफट अस्पताल दौड़े। तो 590 लोग आ गए। अब 490 लोग आ गए समझ लीजिए, 500 लोग थे टोटल। तो 10 लोग अभी भी नहीं मिल रहे हैं। पुलिस वालों ने ढूंढे उनको कि भाई ये लोग 10 लोग और कितनी जगह जाके फैला देंगे, वो 10 लोग मिले नहीं। हो सकता है कि वो भाई कितने मंदिर गए होंगे, कितने लोग मस्जिद गए होंगे, कितने लोग पब्लिक प्लेस में गए होंगे, कितने लोग मार्केट गए होंगे, कितने लोग शॉपिंग मॉल में गए होंगे।
वहाँ उन लोगों ने कितने लोगों को फैला दिया होगा। तो इसी तरीके से स्टेज 3 का जो जन्म होता है। तो ऐसी मैंने फिर जैसे राजू को जो हुआ, उसको पता ही नहीं है राजू को कि भाई मेरे को कोरोना हुआ कहाँ से। उसने 50 लोगों से हाथ मिलाया, नॉर्मल जैसा लाइफ जी रहा था वैसे ही जिया। तो सोर्स ही नहीं पता है मेरे को उसको। तो कोरोना यही है स्टेज 3 का कि आपको सोर्स ही नहीं पता है कि भाई मेरे को कोरोना हुआ कहाँ से। तो ये 3 स्टेज थी जो आसानी से एक एग्जाम्पल के तौर में अब मैंने आपको समझाया, समझ में आ गई होगी मेरे को लग रहा है आपको। तो भाई कोरोना स्टेज 3 का प्रिवेंशन क्या है? तो सरकार बेवकूफ़ तो है नहीं, सरकार ने कुछ सोच के लॉकडाउन करा होगा जैसे दूसरे देश भी हो रहे हैं। तो जो पहले जो 14 दिन का लॉकडाउन अपने यहाँ हुआ था, तो वो इसीलिए हुआ था। यानी सिर्फ जो इसका एक प्रिकॉशन है, यानी स्टेज 3 को जो रोका जा सकता है, तो वो सिर्फ इसी हिसाब से रोका जा सकता है कि भाई आप लॉकडाउन करो। तो लॉकडाउन में होगा ये कि ना आप चाय वाले से मिलोगे, आप ना कोई दुकानदार से मिलोगे, आप ना आपके दोस्तों से मिलोगे। हो सकता है आपके दोस्त को रहा हो तो आपको हो जाए उससे, तो वो सबसे बच जाएगा। अगर आपके दोस्त को है तो वो दोस्त को ही रहेगा, और वो अपना चेकअप करवा के अगर 5 लोगों को हुआ है तो वो सिर्फ 5 ही लोगों को रहेगा। अगर बाई चांस लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो आप आपके दोस्त से मिलते, आप अपनी फैमिली के पास वापस आते, आप आपकी फैमिली किसी और फैमिली से मिलती, ऐसा करके बहुत जगह फैल जाता। तो लॉकडाउन ही उसका ये है कि मैंने सॉल्यूशन है कि जो स्टेज 3 को रोक सकता है अब। लेकिन अभी भी बहुत देर हो चुकी है, लॉकडाउन चल रहा है, लोग बाग मान नहीं रहे हैं बहुत जगह। तो आप देख रहे हो कैसा हाल, आपके पास वीडियो आई जा रही है, पुलिस वाले मार रहे हैं, पुलिस वाले भी मजबूर हो गए भाई मारने पीटने में। कितनी मारने पीटने की वीडियो आ रही है, कुछ को मैंने ऐसी भी आई कि भाई पुलिस ने जानबूझ के मार दिया इन्हें, और कुछ जगह पुलिस वालों ने ऐसा मारा कि इंसान मर गया। तो भाई पुलिस वालों की गलती नहीं है, गलती इंसानों की है। लेकिन इंसानों की भी गलती इसलिए हिसाब से नहीं है कि बाहर भी मीन ज़्यादातर वो लोग निकल रहे हैं कि भाई जो रोज़ कमा के खाने वाले लोग हैं, जो यानी जिनके पास नहीं है पैसा, अपना वो रोज़ के 200-250 रुपये कमाते थे और उसी में अपना घर चलाते थे, वही चीज़ से खाते थे। तो यानी एक जो सोचो पूरा साइकिल बड़े लोगों का नुकसान नहीं है। और WHO की 1-2 महीने पहले रिपोर्ट ये आई थी कि इंडिया में कोरोना के लिए भाई ज़्यादा प्रिवेंशन इंडिया वालों को करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में थोड़ी गंदगी ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है। WHO ने ये कही थी कि अभी ये लॉकडाउन लगाने से पहले कि इंडिया को कम से कम 15 जून तक आपको क्लोज करके रखना पड़ेगा अगर आपको कोरोना वायरस को मिटाना है तो इंडिया से। तो ताकि आम इंसान घबराए ना, इसलिए अभी तो सरकार ने ऐलान नहीं करी है, अभी 14-15 दिन का ही बोली है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर ठीक नहीं हुआ, वैक्सीन नहीं बनी, उसकी दवाइयाँ नहीं बनी, तो हो सकता है ये चीज़ जून तक चले जाए। बहुत सारे लोगों के त्यौहार भी जाएंगे, मुसलमान लोगों के, हम लोग के रमज़ान भी चला जाएगा इसी में, और बहुत लोगों को नुकसान है। मीन तो त्यौहार तो चलता है लेकिन बहुत सारों को नुकसान है। तो भाई वीडियो पूरी देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बाय।